वांडाविजन एपिसोड की फर्स्ट एवर वेब सीरीज थी एंड ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी एंड इस वेब सीरीज ने तो सब वेब सीरीज की एक्सपेक्टेशंस को ही पार कर दिया। एंड ये वेब सीरीज पूरी तरह से मल्टीपल मिस्ट्रीज के साथ भरी हुई थी जो कि हमें हर एपिसोड के एंड में एक क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ देती थी। एंड वांडाविजन की इन सभी मिस्ट्रीज ने जन्म दिया बहुत सारी थ्योरीज को एंड उन सब फेक थ्योरीज ने जन्म दिया ऑडियंस की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को। एंड जब वो सब एक्सपेक्टेशंस हमें फिनाले में देखने को नहीं मिली तो यहाँ पे काम खराब हो गया एंड इस तरह वो यूजलेस थ्योरीज के कारण हमारी जो एक्सपेक्टेशंस बनी थी वो पूरी नहीं हुई एंड इस कारण हमें वांडाविजन फिनाले ज्यादा सेटिस्फाई नहीं लगा। सो बस यही रीजन के कारण फैंस को वांडाविजन का फिनाले सेटिस्फाई नहीं लगा क्योंकि उन्होंने बेकार की थ्योरीज के ऊपर भरोसा कर अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था शो से एंड इसी कारण ज्यादातर फैंस को वांडाविजन का फिनाले पसंद नहीं आया। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। ओके आई एम जस्ट किडिंग। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा एंड इस वीडियो के टाइटल को पूरी तरह से इलैबोरेट करूंगा। I request elaboration. तो वांडाविजन एक ऐसा शो था जो कि वांडा एंड विजन के ऊपर पूरी तरह से फोकस था। ऑब्वियसली शो का नाम ही लिटरली यही है, वांडाविजन। सो इस शो में बहुत सारी मिस्ट्रीज एंड क्लिफ हैंगर्स देखने को मिले हमें एंड कसम से ये शो पूरे 8 हफ्तों तक हम सबकी सांस को अटका के रखा था। एंड ये शो पूरी तरह से वांडा के ग्रीफ के ऊपर बेस्ड था कि कैसे उसने अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट किया एंड वहीं पर रहने लगी। एंड इसके बाद आप सब फालतू की फेक एंड यूजलेस थ्योरीज को अपने दिमाग के अंदर घुसा बैठे एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस सीरीज अगेन विदाउट एनी स्टूपिड थ्योरीज और एक्सपेक्टेशंस। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, स्पेशली 9th एपिसोड। तो यार जितनी भी थ्योरीज आपने यूट्यूब पर देखी या फिर इंस्टा पर देखी वो सभी थ्योरीज ने आप सबके अंदर बहुत सारी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस एंड हाइप को क्रिएट कर दिया था जिनका वांडाविजन के शो के साथ कोई भी लिंक नहीं होने वाला था। हाँ, बाकी मार्वल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। तो पहला है फॉल्स थ्योरीज एंड सेकंड है मार्वल इटसेल्फ। तो पहले बात कर लेते हैं मार्वल की। तो मार्वल ने जानबूझकर बहुत सारी ऐसी रिलेटेबल चीजें वांडाविजन के शो में भरी जिसके कारण ना चाहते हुए भी सभी मार्वल नर्ड सोचने पर मजबूर हो गए, जैसे कि डेड विजन का शो में अपीयर होना, फिर डेड क्विकसिल्वर का शो में अपीयर होना एंड इन सब के अलावा एक्समैन के यूनिवर्स के क्विकसिल्वर को वांडाविजन में एज ए क्विकसिल्वर कास्ट करना एंड इन सब के अलावा वांडाविजन शो में डॉक्टर स्ट्रेंज के कैमियो के रूमर्स का होना जस्ट बिकॉज वांडा भी डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल में दिखने वाली है एंड इन सब के अलावा ग्रिम रीपर का हेलमेट शो के फर्स्ट 2 एपिसोड में दिखाई देना एंड इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन चीज थी शो में वो थे मेफिस्टो के हिडन ईस्टर एग्स जो कि वांडाविजन के शो में हमें बार बार दिखाए जा रहे थे एंड स्पेशली अगाथा के घर में वो फ्लाई एंड उस फ्लाई को देखकर सभी लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया कि वो मेफिस्टो ही होगा क्योंकि मेफिस्टो ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल यूनिवर्स में एज ए फ्लाई ही करी थी एंड मार्वल ने जानबूझकर इस रेफरेंस को डाला एंड इसके अलावा बहुत सारे मार्वल के डेविल जैसे साइंस एंड बहुत कुछ हमें वांडाविजन के शो में देखने को मिला एंड इन सब के अलावा 3 से 4 बार हमें नाइटमेयर का नाम भी सुनने को मिला वांडाविजन के शो में जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का मेन विलन रहने वाला है एंड इन सब के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी इस शो में जो कि फैंस को मिसलीड करने के लिए डाली गई थी एंड सभी फैंस मिसलीड हुए भी। बट मुझे तो लगता है कि इस बार मार्वल ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस एंड हाइप को क्रिएट कर दिया मार्वल ने अपने फॉल्स ईस्टर एग्स के साथ कि हमें फिनाले से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई एंड फिनाले में हमें 1% भी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस कारण सभी फैंस डिसअपॉइंट हो गए एंड ऐसा करके मार्वल ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। बट ये पहली बार नहीं है कि मार्वल ऐसा कर रहा है। मार्वल अक्सर अपनी सभी एमसीयू की मूवीज के ट्रेलर के साथ ऐसा ही करता है एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन्फिनिटी वॉर के फर्स्ट ट्रेलर में वकांडा बैटल में हल्क का बाकी हीरोज के साथ भागते हुए दिखाई देना जो कि एक कम्प्लीटली फेक सीन था एंड इसे स्पेशली ट्रेलर के लिए शूट किया गया था और यहाँ तक कि सीजीआई का काम भी हुआ था इस पे। तो आप सोच सकते हैं कि मार्वल अपने स्टोरी लाइन एंड प्लॉट को छिपाने के लिए कितने बड़े बड़े खर्चे करता है। तो आपको क्या लगा कि वांडाविजन शो में हमें वो सब ऐसे ही देखने को मिल जाएगा? एंड जहाँ तक बात रही मेफिस्टो की, तो मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है एंड वो मेफिस्टो को यानी कि अपनी मार्वल की ऐसी बड़ी गन को ऐसे ही जस्ट किसी शो में अपीयर नहीं करेंगे। उसे अपीयर करने के लिए उन्हें ऑफिशियली किसी मूवी में लाना होगा या फिर उसके लिए पहले उन्हें सब कुछ बिल्ड अप करना होगा। इसी कारण वांडाविजन के एक वेब सीरीज में वो इतने बड़े अपने विलन को कास्ट नहीं कर सकते थे एंड इस शो में सबसे ज्यादा जो रोला रह चुका है वो है मेफिस्टो का। आई मीन 90% यूट्यूबर एंड फैंस 8 हफ्तों तक मेफिस्टो चिल्लाते रहे एंड मेफिस्टो तो मोदी के साथ चाय पी रहा था। ओके, जोक्स अपार्ट, बट इन सब में
में किसी की कोई गलती नहीं है। अगर मार्वल खुद मेफिस्टो के इतनी रेफरेंस जबरदस्ती शो में डाल रहा है तो सबको ऐसे लगेगा कि मेफिस्टो इसमें जरूर अपीयर होगा, क्योंकि मार्वल कॉमिक बुक में भी वांडा के ट्विंस का लिंक मेफिस्टो के साथ होता है एंड कॉमिक्स में मेफिस्टो वांडा के ट्विंस को पोजेस तक भी कर लेता है। एंड बस इसी कॉमिक इवेंट को लेकर लोगों ने अपनी थ्योरीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यार पहले 10 साल से मार्वल ने कहां अपनी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन को या फिर इवेंट्स को ज्यादातर फॉलो किया है। मार्वल अपनी एमसीयू की टाइमलाइन एंड उसकी जरूरत एंड प्रॉफिट के हिसाब से सभी सुपर विलन्स एंड सुपर हीरोज की स्टोरीज, ओरिजिन और यहाँ तक कि जेंडर भी चेंज कर देता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज में एशियन वन एक लेडी है, लेकिन कॉमिक बुक में एशियन वन एक ओल्ड मैन होता है। एंड इसी तरह एमसीयू में दी घोस्ट एक लड़की है, लेकिन कॉमिक बुक में घोस्ट एक लड़का होता है। एंड ओरिजिन को चेंज करने का सबसे बड़ा एग्जांपल है एमसीयू का स्पाइडरमैन। जैसे कि मार्वल वालों ने बस आयरन मैन का एक टट्टू बनाकर रख दिया है, जो कि कम्प्लीटली एक बच्चा है जो कि बचकानी हरकतें करता है, बहुत सारी गलतियां करता है एंड आयरन मैन के बिना वो कुछ भी नहीं है। बुरा मत माना टॉम भाई, ये सच है। सो ये तो थी मार्वल की बात एंड अब आते हैं थ्योरीज के पॉइंट पे। सो गाइस, मैं यहाँ ज्यादा थ्योरीज की बात नहीं करने वाला, वरना बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुरा लगेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, I don't care. तो यार मार्वल वालों ने तो जो किया वो किया, बट हमारे थ्योरी वाले बंदों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इन थ्योरी वाले बंदों ने राई का पहाड़ बनाया और फिर उस पहाड़ का माउंट एवरेस्ट। वैसे माउंट एवरेस्ट भी एक पहाड़ ही है, बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है हमारे थ्योरी वाले चैनल्स का, जिस पे आप ज़्यादा ध्यान ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि थ्योरीज वो एक बंदा बनाता है जिसके दिमाग में वो थॉट्स आते हैं और बाद में वो एक वीडियो बनाकर उन सब थॉट्स को आपके माइंड के अंदर फिट कर देता है। तो अगर आप किसी और के थॉट्स को अपने दिमाग में डालकर कुछ देखोगे तो निराशा ही होगी ना, क्योंकि वो आपकी सोच नहीं है, वो उसकी सोच है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप कोई मूवी देखने थिएटर में जाओ, लेकिन उससे पहले ही आपका कोई दोस्त आपको बता दे कि वो मूवी अच्छी नहीं है, मैंने देखी है, तुम्हें देखनी नहीं चाहिए। यही सब बातें आपके दिमाग में फिट हो जाती है और जब बाद में आप वो मूवी देखते हैं तो यही बात आपके दिमाग में रहती है एंड इसी बात के साथ आप उस मूवी को देखते हैं और फिर आपको भी वो मूवी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती। तो बस यही एग्जैक्ट चीज हुई थी वांडा विजन के फिनाले में। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज को देखा, बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजों को सुना जो कि वांडा विजन के शो से कम्प्लीटली रिलेटेड नहीं थी। सो भाई एंड में मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने दिमाग से काम लो एंड शो को शो की तरह देखो एंड इन थ्योरीज को देखकर किसी तरह के भी कोई भी इवेंट को आप इमेजिन मत करना जो इस शो में होगा, वरना आपको निराशा ही मिलेगी। एंड गाइस, सबसे बड़ा चूतपा जो मुझे लगता है वो है ऐसी वीडियोस को देखना जिसमें लिखा होता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस शो। आई मीन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस चीज को आपने देखा नहीं है, जिस शो के बारे में आपको पता नहीं है, जिसकी स्टोरी लाइन, जिसका प्लॉट के बारे में आपको 1% भी अंदाजा नहीं है, आप उसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करके लोगों को बता रहे हो कि इसमें ये होगा वो होगा, सिर्फ एक ट्रेलर देखकर। और मार्वल की तो खासियत है, जैसा मैंने बताया, वो अपने ट्रेलर से सारी ऑडियंस को मिसलीड करते हैं। सो गाइस, मैं यही कहूंगा कि ऐसी वीडियोस को मत देखा करो, वरना ऐसे ही जो वांडा विजन के साथ हुआ वो आगे भी आपके साथ होता रहेगा। और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो अपने दिमाग से करें, ताकि बाद में अगर आपको निराशा मिले तो आप खुद को ब्लेम कर सको किसी और को ब्लेम करने की बजाय। सो अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि ऐसी वीडियोस को ना देखो और अपने दिमाग का भरोसा मत तोड़ो एंड ऐसी यूजलेस थ्योरीज, एक्सपेक्टेशंस, तुक्केबाजी, इन सब चीजों से दूर रहें और खुश रहें। मैंने वांडा विजन के शो को देखा तो मैंने ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि ये होगा या वो होगा। जो शो में होता था वो मैं देखता था एंड उनमें से जो कैरेक्टर्स आते थे मैं उनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन करता था और ऐसी वीडियोस बनाता था। तो ये चीजें तो चलो कॉमिक बेस्ड होती हैं, मतलब फुल प्रूफ के साथ इमेजेस होती हैं, तो ये एक्चुअल में कॉमिक्स में होता है जो मैं बताता हूँ। एंड ऐसे सभी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट्स होती हैं एंड आपको भी पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने बस किसी भी यूट्यूबर को या फिर किसी को भी कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने बस वही कहा है जो आप सबके साथ हुआ है। तो प्लीज वांडा विजन के फिनाले को दोबारा देखें, पूरे शो को दोबारा देखें बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन या फिर थ्योरी के बगैर। आपको वो शो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एंड होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसके अलावा मैंने एक व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन रोटेशन में मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय व्लॉग चैनल एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।